हाय दोस्तों, आज जो ये वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 14 जनवरी को। और मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि 1.5 months और उसके बाद एक और वीक, मतलब कि कंप्लीट 2 महीने भी नहीं है हमारे पास। लेकिन मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन दिनों जो स्ट्रेस बच्चों में होता है, जो टेंशन वो लेकर चलते हैं, उससे वो बहुत दूर रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे और उसके साथ साथ उनकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी होगी। तो आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला काम तो ये है कि आप अपने लिए एक बहुत ही कंफर्टेबल प्लेस को चुनें। और ये कंफर्टेबल प्लेस आपके अकॉर्डिंग होगा, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता हो, जो भी जगह में आप अच्छा फील करते हो, उस जगह को आप चुन लें और वहाँ अपनी पढ़ाई करें। हालांकि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता अगर आपको ऐसा जगह नहीं मिलता, क्योंकि अच्छी जगह होने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के बारे में सोचेंगे। एटलीस्ट जगह के डिस्टर्बेंस से तो बचेंगे, क्योंकि आपने एक अपना कंफर्टेबल जोन चूज किया है। दूसरी एक ज़रूरी चीज़ है कि आप अपना एक रूटीन बनाएं। और ये रूटीन कोई दुनिया से बिल्कुल अलग रूटीन नहीं होगा, बिल्कुल जो पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा, बहुत ही ऐसा, मतलब ऐसा रूटीन न बना ले जिसको कि आप फॉलो ही न कर पाए। सो इट शुडंट बी टू हार्ड टू फॉलो। ये एक ऐसा रूटीन होगा जो कि आप इजीली उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं और अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करें। शेड्यूल आप एक साथ 2 months के लिए नहीं बनाते हैं। आप शेड्यूल एक दिन के लिए भी सेट करते हैं। आप मॉर्निंग में 5 minutes देते हैं कि ओके, टुडे आई विल कवर अप दीज थिंग्स, और आप बिल्कुल उस पर फोकस करते हैं। और यही होना भी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक वीक का रूटीन बना सकते हैं कि इस वीक में मैं ये ख़त्म करूँगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचें। ये कभी ना सोचें कि ओहो, मुझे तो और भी कुछ कंप्लीट करना था और इस सब्जेक्ट में इतने सारे 7 चैप्टर्स हैं, ये ख़त्म करना है और मैं क्या करूँ। ऐसा नहीं सोचते हैं। जो चैप्टर अभी आप कर रहे हो, जो आपने आप बुक लेके बैठे हो, आप उस बुक को पढ़ रहे हो, एटलीस्ट उससे ऑनेस्ट रहो, उस चैप्टर को ख़त्म करो। आप अगर सिर्फ और सिर्फ उस चैप्टर के बारे में सोचोगे तो आप उसको ख़त्म कर पाओगे, और आज ही ख़त्म कर पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 7 चैप्टर्स आपको पढ़ने थे, उसमें से एक आपने आज ख़त्म कर लिया और सिर्फ 6 चैप्टर्स बच गए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी होती है कि जो आप पढ़ रहे हो, जो भी आज के बारे में सोचो। डू नॉट थिंक अबाउट फ्यूचर टू मच कि मुझे तो बोर्ड एग्जाम्स में इतना स्कोर करना है उसके लिए। सॉरी, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट यू आर डूइंग नाउ, आप उसको कंप्लीट करो, क्योंकि आप एक एक स्टेप लेके ही कहीं चढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सीधा और सीधा बिल्कुल 10वें माले पे पहुंच जाओगे। एक एक स्टेप लेके ही आगे बढ़ा जाता है। तो वो स्टेप तो ठीक से लो कि एटलीस्ट आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचो। और छोटा स्टेप है यार, जल्दी खत्म हो जाएगा। क्विकली हम खत्म कर सकते हैं उस चीज को। ये माउंटेन दिख रहा है आपको, यही होता है जब हम बिल्कुल बिना प्लान के कुछ स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हमें जब भी हम किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत सारे बुक्स की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी ये हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन यूजुअली हमें क्या चाहिए कि एक हमारा अपना नोट
जो हमने बनाया साल भर वो हो हमारे पास, हमारा एक टेक्स्ट बुक हो, और रेफरेंस के लिए एक कोई बुक और भी है तो दैट इज मोर देन इनफ। जहां तक बात अंडरस्टैंडिंग की है कि कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो उसको पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए यू कैन सर्फ अदर बुक्स, यू कैन एक्सप्लोर अदर बुक्स। लेकिन ऐसा ना हो कि आप बहुत सारे बुक्स लेके बैठ जाएं, फिर आप कभी इससे पढ़ेंगे, कभी उससे पढ़ेंगे, कभी इससे पढ़ेंगे और बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल ही फ़ायदेमंद नहीं है, ये बेनिफिशियल है, लेकिन जब टाइम कंस्ट्रेंट है, जब बहुत कम टाइम है, तब ये बिल्कुल गलत है। और एज अ वेल विशर, एज अ टीचर फॉर पास्ट मेनी ईयर्स, मैंने ये देखा है कि जो लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं वो ज़्यादा बुक्स के बारे में बोलते ही नहीं है, वो स्टिक रहते हैं, जो भी उनके पास है वो मटेरियल पढ़ा, जो नहीं समझ आया वो टीचर से पूछा, किसी से पूछा, फ्रेंड से पूछा। आपको समझना है टॉपिक, आपको ये नहीं समझना है कि मैंने इस बुक से समझा उसको। किसी भी बुक से समझो, ठीक है, क्वालिटी बुक इज रिक्वायर्ड, सो लेट्स हैव वन क्वालिटी बुक इंस्टेड ऑफ हैविंग लॉट मेनी बुक्स। फ्रेंड्स, आप जब भी पढ़ रहे हो तो हमेशा साथ में एक नोटबुक ऐसा रखो, एक छोटा सा नोटबुक जो कि आपका फाइनल नोट्स है। मेरा मतलब ये है कि एक एग्जाम के लिए एक नोट्स बनाओ जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं लिखोगे, लेकिन वो पॉइंट्स लिखोगे जो कि बिल्कुल आपको लगता है बाकी सारे पॉइंट्स याद है। एक ऐसा पॉइंट है जो कि अच्छा याद नहीं हो रहा, या एक क्रक्स है वो याद हो भी रहा है तो ओके, फाइनली ये है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक का जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है, वो आप अपने एक नोटबुक में लिख लोगे। और एग्ज़ाम के से पहले 1-2 दिन पहले उसी नोटबुक का यूज़ करोगे अलॉन्ग विद, वहाँ से फिर आप रेफरेंस लोगे कि अच्छा मुझे ये टॉपिक में फिर से कन्फ्यूजन कुछ लग रहा है तो एक बार देख लिया, और फाइनली आपकी तैयारी खत्म हो जाएगी इसके साथ। तो मैं फिर से दोहराऊंगा 1-2 इम्पॉर्टेंट बात को कि आप जो अभी पढ़ रहे हो फोकस उस पर करो, आप बिल्कुल एक अच्छी जगह पे बैठो, शांत रहो, टेंशन मत लो, कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप एक बहुत ही नॉर्मल काम कर रहे हो। पढ़ना एक बिल्कुल नॉर्मल काम है, ठीक है? जैसे कि आप गाना सुनते हो बहुत एंजॉय करके, उसी तरह पढ़ भी सकते हैं बहुत एंजॉय करके, अगर हम एक्चुअली फोकस्ड हों इस पर। तो हमें बहुत फोकस्ड होने की ज़रूरत है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स्ड होके। अब रिलैक्स तभी होगे जब आप बिल्कुल फ्यूचर के बारे में सब कुछ एक साथ नहीं सोच लोगे, आप जो अभी कर रहे हो सिर्फ वो सोचोगे। एंड आई थिंक मैंने अपनी तरफ से एक अच्छा हेल्प किया आपको। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट लिख सकते हो, आप मुझसे कुछ और पूछ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो अभी और आने वाले दिनों में, डू राइट मी, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी उसको रिस्पॉन्ड कर सकूँ। लव यू ऑल गाइस, थैंक यू।